की माँ उसके बचपन में ही फौत हो गई। वो अपनी दादी और सौतेली माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इरहा, मेरी प्यारी बच्ची, इधर आओ, मेरी बात गौर से सुनो। आराम से बैठकर खाना खाओ, फिर तुमने स्कूल भी जाना है। ठीक है दादी जान, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। इरहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम ध्यान से स्कूल जाया करो और ध्यान से पढ़ा करो। मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाकर रखूंगी और फिर मैं तुम्हें शाम को पार्क में भी लेकर जाऊंगी। इरहा की सौतेली माँ ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों दादी पोती हमारे सर पर नाच रही हो। मेरा शौहर सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और तुम दोनों को सिर्फ पैसा उड़ाने का शौक है। बहू, तुम अपनी जुबान बंद रखो। पहले वो मेरा बेटा था और वो इरहा का बाप है। तुम इस घर में बाद में आई हो। अरे बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस लहजे में बात करने की? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अभी और इसी वक्त अपनी पोती को लो और हमारे घर से निकल जाओ। यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है। इरहा की दादी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। इरहा को रोता देखकर उसकी दादी उसे चुप करवाने लग जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हम कहीं ना कहीं और जाकर बस जाएंगे। लो जल्दी से अब हम अपना सामान पैक कर लें। इरहा और उसकी दादी एक गांव में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लग जाती हैं। इरहा की दादी उसे रोज सुबह स्कूल भेजती। इरहा को स्कूल भेजने के बाद अचानक दादी के दिल में दर्द शुरू हो गया और वो अपने घर के बाहर बेहोश हो गई। इरहा ने स्कूल से आते ही अपनी दादी को देखा और उन्हें अस्पताल ले गई। इरहा अपनी दादी के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी दादी की हालत बहुत नाजुक है। इरहा रात देर तक आईसीयू के बाहर अपनी दादी की तरफ से खबर का इंतजार करती रही। इधर उधर देखती रही कि उसे कोई डॉक्टर तो नजर आए और वो अपनी दादी के बारे में पूछे, लेकिन उसे कोई नजर न आया और वो रोना शुरू हो गई। इरहा डॉक्टर को देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि अब उसकी दादी की तबीयत कैसी है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी दादी जान अब इस दुनिया में नहीं रही। इरहा
सब्जी वाले की आवाज सुन के घर से बाहर निकलती है और सब्जी के लिए आदमी को पुकारती है। अरे सब्जी वाले, अरे जरा मेरी बात तो सुनो, अरे सब्जी वाले। लेकिन सब्जी वाला उसकी बात नहीं सुन। इरहा रात को बैठ के अपनी दादी को याद कर रही थी और सोच रही थी कि उसकी जिंदगी उसके दादी के बिना कुछ नहीं है। सब्जी वाले ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अचानक उसे किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाजें आती गई, जैसे कोई चोर हो। इरहा जल्दी जल्दी खिड़की के पास आई और देखा कि एक चोर उनके मोहल्ले की मुखबरी कर रहा है और वो बहुत ज्यादा डर गई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। इरहा ने जल्दी से खिड़की में देखा कि चोर बारिश की वजह से वापस जा रहा है। इरहा, एक चोर और दूसरा बारिश की वजह से सारी रात सो ना सकी। इरहा सुबह होते ही सोचने लगी कि कल रात मैंने चोर को इस मोहल्ले की मुखबरी करते देखा था, कहीं चोर वापस आज रात ना आ जाए। और वो सोचने लगी कि क्यों ना वो ये गाँव छोड़कर शहर अपनी सुथेली माँ के पास वापस चली जाए। इरहा ने अपना कुछ जरूरी सामान पैक किया। इरहा सवारी पे बैठी और शहर की तरफ निकल पड़ी। सवारी से उतरी और अपने घर की तरफ पैदल चल पड़ी। इरहा की माँ दरवाजे के बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। इरहा अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अब यहाँ वापस क्या लेने आई हो। इरहा कहती है, माँ मुझे अपने घर में जगह दे दो, मैं गाँव छोड़कर वापस आ गई हूँ क्योंकि दादी जान अब इस दुनिया में नहीं रही। इरहा की माँ कहती है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ेगा। इरहा सुबह सवेरे नाश्ता बनाकर अपनी माँ के पास आ जाती है और कहती है, माँ मुझे अब स्कूल जाना है। तुम्हें क्या कल शाम वाली बात भूल गई है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुमने घर के सारे काम भी करने हैं, खाना भी बनाना है और भी घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी तुमने ही पूरी करनी है। माँ प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है ना कि कोई स्कूल नहीं जाना, घर के सारे काम जल्दी से खत्म करो। इरहा अपनी माँ की बातें सुनकर रोने लग जाती है। इरहा काम खत्म करके अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे खेलने के लिए बाहर जाना है। इरहा की माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अभी जो कपड़े मैंने चेंज किए हैं वो धोने वाले पड़े हुए हैं, उन्हें जल्दी से जाकर वॉश करो। इरहा तेज बारिश में अपनी माँ के कपड़े धोने लगी। बारिश में काम करने की वजह से इरहा को थकान हो गई और वो बेहोश हो गई।
इरहा की माँ ने जब देखा कि इरहा बेहोश हो गई है तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से अपने मैके चली जाती हूँ। इरहा की माँ जल्दी से अपने कमरे में आई और तैयार होकर इरहा को बेहोशी की हालत में छोड़कर अपने मैके चली गई। देर बाद इरहा को होश आ जाती है और इधर इरहा की माँ शाम होने से पहले ही अपने मैके से वापस आ जाती है। इरहा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आगे ही मैंने सारा दिन बारिश में काम किया है जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा है जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। माँ, मैं किचन से होकर वापस आई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे खाना नहीं बन रहा, आज आप खाना खुद ही बना लें। ये मनहूस लड़की मुझे मेरा काम बताएगी। अब मैं इसे बताऊंगी कि मैं इस घर की मलका हूँ और ये इस घर की नौकरानी है। ये आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ये नकारा लड़की मेरे आगे जुबान चलाती है। मर जाओ अब, यही तुम्हारी सजा है। मेरे आगे जुबान चलाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मुझे क्या समझती हो? मैं इस घर की मलका हूँ और तुम इस घर की नौकरानी हो। इरहा को चाकू से मार के उसकी माँ जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और घर से फरार होने के लिए अपना सामान जल्दी से तैयार कर लेती है। तैयार होने के बाद वो इरहा को जख्मी हालत में छोड़कर घर से निकल जाती है। अली इरहा के घर के सामने से गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वो इरहा के घर में चला गया। अली ने जाकर देखा कि इरहा जख्मी हालत में पड़ी हुई है। अली ने इरहा को जल्दी से उठाया और हॉस्पिटल ले आया। अली इरहा की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहता। कुछ दिन बाद इरहा हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। अली इरहा की देखभाल के लिए उनके घर रुक गया। को होश आ गया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का उसके पास बैठा हुआ है। इरहा जल्दी से उठकर बैठ गई और उस लड़के को पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मेरे घर में क्या काम है? अली इरहा को बताने लगा कि वह उसके घर के सामने से गुजर रहा था। अचानक आवाजें सुन के उनके घर में आया। उसने देखा कि इरहा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसे अस्पताल ले गया। इरहा अली की बात सुनकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी और अली को उसके बारे में पूछने लगी कि तुम कौन हो। इसी तरह इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और कोई भी उसे अस्पताल लेकर नहीं गया।
इधर इरहा घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। इरहा ने रास्ते में एक जख्मी औरत को देखा और उसके पास चली गई। उसने देखा कि ये तो उसी की माँ है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो गई। तो वो जल्दी से नीचे बैठ गई और अपनी माँ को आवाजें देने लगी, लेकिन उसकी माँ होश में नहीं थी। इरहा इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नजर ना आया। इरहा से अपनी माँ को इस हालत में नहीं देखा जा रहा था और वो रोने लग गई। फिर इसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और अपनी माँ को अस्पताल ले गई। कुछ ही देर में इरहा की माँ को होश आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया है। माँ को होश आते ही इरहा और उसका दोस्त अली कमरे में आ जाते हैं। इरहा की माँ इरहा को जिंदा देखकर बहुत हैरान होती है और सोचती है कि मैंने तो इसे मार दिया था, ये अब तक जिंदा कैसे है? कहीं ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। फिर इरहा की माँ इरहा को देखती है। इरहा उसे दोबारा नजर आती है। फिर उसकी माँ नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि इरहा अब तक जिंदा कैसे है। इरहा की माँ परेशान हो जाती है कि अब ये लड़की मेरे साथ क्या करने वाली है। इरहा की माँ उसे कहती है कि तुम मुझे अस्पताल लेकर क्यों आई हो? मैंने तो आज तक तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तुमने आज मेरी जान क्यों बचाई है? इरहा अपनी माँ से कहती है कि आपकी जान बचाना मुझ पर फर्ज है, क्योंकि आप मेरी माँ हो। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भले ही कभी आपने मुझे अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी सगी माँ समझा है। इरहा की बातें सुनकर उसकी माँ का दिल पिघल जाता है। इरहा की माँ उसकी तरफ प्यार से देखने लगती है। इरहा अपनी माँ के पास आ जाती है और कहती है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसकी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही। ये कह के इरहा रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अब तुम नहीं रो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इरहा की माँ उसे चुप करवाती है और उससे प्यार करने लगती है। इरहा मेरी बेटी, मुझे बताओ कि ये पास खड़ा लड़का कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। माँ, ये अली है जिसने मेरी जान बचाई थी। यही मुझे अस्पताल लेकर गया था। अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इरहा की माँ दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है।
अली ने इरहा की माँ को बताया कि इरहा की बर्थडे है। इरहा की माँ बहुत खुश हुई और अली के साथ मिलकर इरहा को जन्मदिन का सरप्राइज दिया।